नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube इंस्पायर्ड भाई 393 चैनल में। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम रविंद्र होता है, वह अपने घर से सैकड़ों दूर पश्चिम बंगाल में रहा करते थे। रविंद्र को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पोस्ट मिला होता है। वहां पर रह करके अपना ड्यूटी किया करते थे। जब उसका ड्यूटी खत्म होता था तो रविंद्र क्लब में जाकर मन को बहलाने के लिए 1-2 पैक पी लिया करते थे। एक दिन जब रविंद्र अपने ड्यूटी पूरा करके उसी क्लब में जाकर पी रहा होता है, तभी उसके सामने एक लड़की आती है। वह लड़की रविंद्र से कम उम्र की होती है। आर्मी ऑफिसर से परिचित होता है। वह लड़की बोलने लगती है, आप दिखने में एक आर्मी जैसे लग रहे हैं। तभी रविंद्र मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको कैसे पता चला कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं? तभी लड़की बोलती है, अरे आप सच में एक आर्मी ऑफिसर हैं। दोनों के बीच काफी देर बातचीत होता है। रविंद्र कहता है, आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप दिखने में बहुत सुंदर है, आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी लड़की बोलती है, अरे साहब क्या करना, किसी तरह मैं अपनी जिंदगी गुजर रही हूँ। मैं यहाँ पर डांस करती हूँ जिसके बदले मुझे पैसा मिलती है। रविंद्र और उस लड़की के बीच काफी देर तक बातचीत होते रहता है। कुछ देर के बाद रविंद्र वहां से चला जाता है। 1 महीने गुजर जाने के बाद फिर से रविंद्र उसी क्लब में जाता है। वहां पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है। रविंद्र उसी क्लब में बैठकर सोचने लगता है। तभी वही लड़की रविंद्र के पास आकर कहने लगती है, अरे आर्मी साहब कुछ देर आप इधर उधर देख रहे थे। तभी रविंद्र कहने लगता है, अरे अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं इधर उधर देख रहा था। रविंद्र कहने लगता है, तुमसे मिले हुए 1 महीना हो चुका है और अभी तक तुम्हारा नाम भी पता नहीं है। तभी लड़की अपना नाम बताती है। दोस्तों, लड़की का नाम अंजलि होती है। रविंद्र उस लड़की को पसंद करने लगा था। रविंद्र उस लड़की के लिए एक अच्छा सा काम भी ढूंढ देता है। कुछ दिन के बाद जहां पर लड़की रह रही होती है, रविंद्र एक दिन अपने ड्यूटी पूरा करने के बाद अंजलि से मिलने के लिए चला जाता है। उस वक्त रात का समय होता है। जब रविंद्र वहां पहुंचता है तो पहले से ही लड़की 1-2 पैक बना रखी होती है। दोनों खूब पीते हैं। उस दिन अंजलि कुछ ज्यादा ही पी लेती है। कुछ देर के बाद अंजलि नशे में होने के चलते आपने एक कपड़े को उतारने लगती है। तभी रविंद्र कहने लगता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? अंजलि रविंद्र की बात को ना सुनकर रविंद्र को भी अपने कपड़े उतारने के लिए बोलती है। अंजलि नशे में होने के चलते वह बोलती है, अरे आर्मी साहब आज मुझे खुश कर दो, ऐसा खूबसूरत लड़की आपको कहाँ मिलेंगे। रविंद्र कुछ सोच पता। उससे पहले ही अंजलि अपने हरकत करना शुरू कर चुकी होती है। इधर आर्मी ऑफिसर रविंद्र अपने आप को संभाल नहीं पाता है और कुछ ही देर के अंदर में रविंद्र और अंजलि दोनों संबंध बनाने लगते हैं। कुछ मिनट बीतने के बाद अंजलि बोलने लगती है, अरे आर्मी ऑफिसर ऐसा मौका आपको कहीं मिला है? रविंद्र कुछ ना बोल करके काफी देर तक संबंध बनाते रहते हैं। 1 महीना बीतने के बाद रविंद्र की पत्नी को पता चल जाती है। दोस्तों, रविंद्र और अंजलि दोनों के बीच ऐसा घटना घटती है जिसे जानने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार रविंद्र कौन था और अंजलि कौन थी? आखिरकार दोनों के बीच किस तरह की घटना घटी? रविंद्र की पत्नी को पता चलने के बाद क्या हुआ? चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना उत्तराखंड की है। रविंद्र एक आर्मी ऑफिसर होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम चिंतामणि होती है। शादी से पहले रविंद्र देहरादून में ही अपना ड्यूटी करते थे। शादी होने के कुछ महीने के बाद रविंद्र को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पोस्ट मिल जाता है। रविंद्र के 2 बच्चे भी होते हैं। अब रविंद्र पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रहकर अपना ड्यूटी कर रहा होता है। जैसा ही ड्यूटी खत्म होता था, रविंद्र अपने पत्नी से बात कर लिया करता था। रविंद्र के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। एक दिन जब रविंद्र अपने पत्नी के पास कॉल करता है तो उस दिन रविंद्र की पत्नी रविंद्र के साथ गुस्से में बात करने लगती है। परिवार के इस झगड़े को शांत करने के लिए रविंद्र एक क्लब में चला जाता है जहां बहुत सारे लोग अपने मन को शांत करने के लिए उस क्लब में होते हैं। रविंद्र अपने मन को शांत करने के लिए 1-2 पैक पी लेता है। पीने के बाद वापस चला जाता है। जब भी रविंद्र अपने ड्यूटी से फ्री होता है तो अपने पत्नी से बात न करके अपने मन बहलाने के लिए क्लब चला जाता था और जाकर 1-2 पैक पी लिया करता था। रविंद्र को उसी क्लब में एक लड़की से मुलाकात होता है जिसका नाम अंजलि होती है। रविंद्र जब भी वहां जाता उस लड़की से जरूर मिलता। वह लड़की वहां पर डांस करके पैसा कमाती थी। अब रविंद्र धीरे धीरे उस लड़की को पसंद करने लगा था, इसलिए रविंद्र अंजलि के लिए काम भी ढूंढ देता है। दोस्तों, ये वही घटना था जहां पर रविंद्र अंजलि के रूम जाता है मिलने के लिए। उस दिन अंजलि पहले से ही 1-2 पैक बना रखी होती है। अंजलि उस दिन कुछ ज्यादा ही पी लेती है और उनके हरकतों को देखकर रविंद्र अपने आप को संभाल नहीं पाता है। दोनों कुछ मिनट के अंदर संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते वक्त अंजलि बोलती है, अरे आर्मी ऑफिसर ऐसा खूबसूरत लड़की आपको कभी मिला है? रविंद्र अंजलि की एक भी बात नहीं सुनता है और दोनों काफी देर तक संबंध बनाते रहते हैं। रविंद्र उस रात अपने घर वापस लौट नहीं पाता है जहां पर रविंद्र जैसे कई आर्मी ऑफिसर रहते थे। जब सुबह होता है तो रविंद्र अपने ड्यूटी में नहीं होता है। रविंद्र के अनुपस्थिति होने से वहां के हेड करनाल को पता चल जाता है। वह तुरंत रविंद्र को बुलाकर उससे बातचीत करने लगता है। करनाल बोलता है, तुम्हारा पोस्ट इस वक्त देहरादून में दिया गया है। रविंद्र अपने पत्नी को इस बारे में नहीं बताता है। वह बिना बताए देहरादून में अपना ड्यूटी करने लगता है। कुछ महीने बीतने के बाद अंजलि रविंद्र के पास कॉल करती है। अंजलि बोलती है, मैं देहरादून जा रही हूं तुमसे मिलने के लिए।
रविंद्र बोलता है मेरे पास कोई जगह नहीं है। अंजलि बोलती है 1-2 दिन के लिए होटल बुक कर लो। अंजलि जैसा बोलता है रविंद्र वैसा ही करता है। जब दोनों होटल में होते हैं तभी उसी वक्त रविंद्र की पत्नी कॉल करती है, लेकिन उस वक्त रविंद्र और अंजलि दोनों रूम के अंदर में होते हैं। उस समय रविंद्र कॉल रिसीव नहीं करता है, दोनों बेड में सोए होते हैं। अंजलि बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात को सुनकर रविंद्र हैरान हो जाता है। अंजलि फिर से बोलता है अब मैं एक माँ बनने वाली हूँ, इससे पहले कि कुछ हो जाए हम दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, रविंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। रविंद्र इस हालत को देखकर अंजलि को अपने घर भेज देता है और बोलता है अभी बहुत समय है, इस समय तुम अपने घर में रहना, जब मेरा छुट्टी हो जाएगा तो शादी के बाद करेंगे। दोस्तों, इधर रविंद्र की पत्नी सिलीगुड़ी में रह रहे रविंद्र के दोस्त के पास कॉल करती है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो रविंद्र का दोस्त बोलता है अरे रविंद्र तो इस वक्त देहरादून में है। रविंद्र की पत्नी बोलती है ये सब कब हुआ? तभी रविंद्र के दोस्त फिर से बोलता है अरे रविंद्र क्लब में रोज दिन जाया करता था, उसी में एक लड़की काम करती थी। उस लड़की को काम दिलाने के बाद एक दिन उससे मिलने चला गया था, जिसके चलते करनाल ने देहरादून का पोस्ट दे दिया। तभी इधर उसकी पत्नी बोलती है ये सब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया, इसीलिए मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। दोस्तों, एक दिन फिर से रविंद्र की पत्नी रविंद्र के पास कॉल करती है। उस दिन रविंद्र कॉल रिसीव कर देता है। रविंद्र कुछ बोलता उससे पहले ही रविंद्र की पत्नी सब कुछ बोल देती है। पत्नी बोलती है तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हो और वह एक माँ भी बन जाएगी। रविंद्र पूरी तरीके से फंस चुका होता है। रविंद्र सोचने लगता है अंजलि को मैं मार देता हूँ। कुछ महीने के बाद रविंद्र को अपने ड्यूटी से छुट्टी मिल जाता है। वह तुरंत अंजलि के घर चला जाता है। अंजलि रविंद्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रविंद्र बोलता है चलो हम दोनों कहीं घूमने जाते हैं। दोस्तों, रविंद्र अंजलि को कार में बैठाकर एक जंगल की ओर ले जाता है। जब दोनों जंगल पहुंचते हैं, इधर रविंद्र 2 बोतल निकाल लेता है। दोनों खूब पीने लगते हैं, मगर रविंद्र बहुत कम पीता है। इधर अंजलि बहुत ज्यादा पी लेती है और कहने लगती है मुझे पिला के मेरे साथ करने वाले हो क्या? रविंद्र कहने लगता है आज हम दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। फिर अंजलि बोलती है अरे आर्मी साहब, मैं अभी पूरा जोश में हूं, मुझे खुश करो ना। रविंद्र कुछ अलग सोच के आया होता है। इस बारे में अंजलि को कुछ भी पता नहीं होती है। रविंद्र को इतना तो पता होता है यदि मैं अंजलि को मार देता हूं तो अंजलि ही नहीं बल्कि बच्चा भी मर जाएगा। रविंद्र गलत कदम न उठाकर अंजलि को लेकर घर चला जाता है। जब सुबह होता है तो रविंद्र अंजलि को सब कुछ बता देता है। अंजलि सब कुछ समझ चुकी होती है। रविंद्र अंजलि से माफी मांगने लगता है। मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। अंजलि रविंद्र से कहता है देखो रविंद्र, इसमें अपने आप को गलती मत समझो। जो हो गया उसे भूला नहीं सकते और ना ही बदल सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। दोस्तों, 1-2 महीने के बाद रविंद्र अंजलि को लेकर अपने घर उत्तराखंड चला जाता है। रविंद्र अपने पत्नी को सब कुछ बता देता है। काफी देर तक परिवार में बातचीत होते रहता है। आखिरकार रविंद्र और अंजलि की शादी भी हो जाती है। देखो दोस्तों, इस घटना में रविंद्र के साथ जो हुआ वह आपके साथ ना हो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एक बात दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या आपका दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और घटना को लेकर धन्यवाद।